एम याग्निक, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूं। इस तरह अभी तक आपने जो डिबेट सुना है, दो तरीके के पॉइंट इसमें उठ रहे हैं। एक तो यह कि पूरे तरीके से कहीं ना कहीं सरोगेसी पर इस पर बैन हो जाएगा, कमर्शियल के नाम पर, और इलीगल बिजनेस शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि क्या यह जरूरी है इस वक्त। देखिए, ये सरोगेसी का लॉ बहुत नेसेसरी था आने के लिए, क्योंकि सरोगेसी इज नॉट अ रेगुलेटेड थिंग और लॉ भी नहीं है, और काफ़ी टाइम से इस पे बहुत से डिबेट चल रहे हैं। पर मेन इश्यू यहाँ पे ये है कि कमर्शियल सरोगेसी कौन डिफाइन करेगा, और ये जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें पूरा डिसीजन डॉक्टर का होता है, क्योंकि अगर कपल जाता है तो वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है, एक्सपर्ट के पास जाता है। ही डिसाइड्स कि भाई ये इसमें इनफर्टिलिटी का फैक्टर है और इतने सारे एज का फैक्टर है, द वुमन इज अनेबल टू कंसीव, तो हमें इसमें सरोगेसी या इंट्रावीनस, ये जो बात आप कर रहे हैं आईवीएफ की, वो होना चाहिए। लेकिन वो डिसीजन अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर लेता है तभी दो पार्टीज आती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। विल यू कॉल दिस अ कमर्शियल सरोगेसी? या तो ये वुमेन का अधिकार है, या तो हस्बैंड का अधिकार है कि उन्हें बच्चा चाहिए बाय यूजिंग अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। पर ये काफी टाइम से जो सरोगेसी चल रही है, इतने सारे आंकड़े दिखाए गए, पर देयर इज नो क्लियर कट डेटा और स्टडी टू शो कि किस चीज में कौन सी सरोगेसी हुई है। क्योंकि इसमें तो यह भी लिखा गया है कि विमेन जो सरोगेसी के लिए अपनी कोख देती है और जन्म देती है, उसका भी एक काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि अगर वो इमीडिएटली बच्चा दे देती है तो उसको इमोशनल स्ट्रेस होता है। तो ये काउंसलिंग होता है कि नहीं है? वो बच्चे को मिलना चाहती है आफ्टर 2 इयर्स 5 इयर्स, तो हो सकता है वो पेरेंट्स जो लेके चले जाते हैं बच्चे को, उसका भी काउंसलिंग होना चाहिए। तो ये सब बातें बहुत लिखी है, गाइडलाइंस है, पर वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल सरोगेसी। तो ये हम किसी के अधिकार को डिप्राइव करते हैं। कौन तय करेगा? इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगा? आर द डॉक्टर्स हु आर गोइंग टू डिसाइड, द स्टेट डिसीजन मेकर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक लॉ आ गया तो उसके बाद जो डिबेट होती है उसकी वजह से पूरी सिटीजनरी कंफ्यूज हो जाती है। तो इस पे बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। रूल्स बने तो उसमें क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। पर कमर्शियल सरोगेसी किसको कहते हैं? वो अपना अधिकार पे इम्पिंच करती है, विमेन का अधिकार पे इम्पिंच करती है, वो फैक्टर बिल्कुल बिल्कुल आपका पॉइंट समझ गए। उसमें डिबेट होना चाहिए। आज ही अगर आपने बिल के बयान में सुना होगा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सुषमा जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, उन्होंने साफ बताया है कि इस बिल के तहत जब रूल्स बनेंगे तो केंद्र के लेवल पे, प्रदेशों के लेवल पे एक रेगुलेटरी बॉडी बैठेगी जिसमें डॉक्टर बैठेंगे। ये साफ बोल दिया गया है आज, और ये न्यूज में भी आ गया है। और ये अपने आप टैंडम में रूल्स बनने की तो आपको वेट करनी पड़ेगी। तो बिल अभी प्रपोज्ड है, आज तक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या कोई बिल भी पारित नहीं हुआ है, कोई पास ही नहीं हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। अब आप जब एल्चुरिज्म की बात कर रहे हैं तो मैं माफी चाहती हूँ, फर्क इसमें यह है कि भैया हमारा मन नहीं है लेबर पेन के थ्रू जाने का, और हमारा मन नहीं है कि हम अपने मोटे हो जाएं, पतले हो जाएं और अपनी नौकरी छोड़ के बच्चे को रेयर करें, संभालना तो पड़ेगा ही। इसलिए आप अपनी कोख दो, सस्ते में दो, और बच्चा पैदा होने के पहले आपको पता भी नहीं चलेगा, बच्चा वहां से गायब हो जाएगा। ये सही कह रही, काउंसलिंग की जरूरत पड़ती। काफी अगर औरतों के अगर आपने इंटरव्यू पढ़े होंगे तो इसी बात को लेकर रोइए कि हमें तो बच्चे की शक्ल भी नहीं देखने दी और हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। मैं इतना कहना चाहती हूँ इसमें कि यहाँ पे यही चेक्स एंड बैलेंसेस है। अल्ट्रुइज्म का मतलब है कि मेडिकल बिल्स, इंश्योरेंस बिल्स ये पे किए जाएंगे क्योंकि आप जेन्युइनली इनफर्टाइल हो, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी देखेगी कि आपकी जरूरत कितनी आप फैशन के लिए कर रहे हो, आप जबरदस्ती के लिए कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द पब्लिक, या फिर जेन्युइनली आपके पास बच्चा ही नहीं है और आप जेन्युइनली एक संतान चाहते हो इसलिए कर रहे हो। श्रेया के पास एक पॉइंट है, वो आपको काउंटर करना चाह रही। श्रेया जी, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है जानना, जब हम सरोगेसी लॉज के बारे में बात करते हैं, कि क्या ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पास मतलब जिनको कभी कोई बच्चा हुआ ही नहीं। क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी ये भी हो सकता है कि कई लोग जिनको एक बच्चा है वो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हों बच्चे के लिए, और उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया हो लेकिन उन्हें नहीं का नहीं हुआ, और फिर उन्होंने सरोगेसी को एक चॉइस की तरह चूज किया। सरोगेसी इज अ गुड थिंग, बट दीज आर द थिंग्स विच इज नॉट वेरी क्लियर इन पब्लिक माइंड, यू नो। इसीलिए जब हम उंगली उठाते हैं तो एक्चुअली हम वी आर सरप्राइज्ड दैट व्हाई इज दिस थिंग बीइंग टॉक्ड अबाउट, बिकॉज हो सकता है कि
कि 10 साल से कोई ट्राई कर रहा हो, 15 साल से कोई ट्राई कर रहा हो, उससे नहीं बच्चा हुआ हो, उनका सपना हो कि एक बच्चे से ज्यादा हो, तो क्या हम कमर्शियल सरोगेसी का जिक्र कर रही है शायद कपल्स के लिए नहीं साफ लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट यही है ना कि आज जो कहा गया है सरकार ने वो सुन लेना चाहिए था एक बारी। साफ कहा गया है कि अगर आप चाइल्डलेस कपल हो 5 साल से ऊपर के लिए तो आपको सरोगेसी अलाउड है, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउड है। कमर्शियल सरोगेसी मतलब कि बिल्कुल ही काला बाजारी, एक धंधा बनाना जबरदस्ती का, जिसमें आप बच्चे की रेयरिंग तो कर देते हो लेकिन आप गायब हो जाते हो। और ऐसे बहुत केसेस हैं जो कोर्ट तक में गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं ऐसे केसेस कि भैया बच्चा हुआ, मिसकैरेज हो गया, आप गायब हो गए। मिसकैरेज में अगर औरत जिंदा रह गई 5,000 रुपए आप देके गायब हो गए। 7वें महीने में मिसकैरेज 5,000 रुपए। आप सोचिए एक औरत अपनी जान को झोंके में डाल रही है। देयर इज अ रीजन कि पूरी दुनिया के अंदर काफी डेमोक्रेसीज में कमर्शियल सरोगेसी डिसअलाउड है और बैंड है। इसीलिए हमें भी अपने लोगों की जान और हिंदुस्तानी भारतीय महिलाओं की जान को ऊपर रखने की जरूरत है। हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तानी महिला है, भारतीय महिला है तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये सोच बदलाव करने के लिए सरोगेसी टोटल बैन नहीं हुई है। जिनको जरूरत है उनके लिए ओपन है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। हमें कम से कम एक महिला होने के नाते इस चीज पर तो आप सहमत होंगी, सरोगेसी कमर्शियल के नाम पर ही, लेकिन कम से कम बहुत सा ऐसा बड़ा वर्ग है महिलाओं का, एक सफर तो कर ही रहा था, एक बहुत बड़ा ब्लैक ट्रेड तो चल ही रहा है, वो तो हम साफ देख ही रहे हैं। रही बात जो टेक्निकलिटीज की जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उसका तो नुपुर यहां भरोसा दिला रही है, उसके बारे में तो काम किया ही जाएगा, अभी आगे इस पर बात होगी। सही बात है, टेक्निकलिटीज की बात तो अलग है, जब रूल्स फ्रेम हो जाएंगे तब उसमें आएगा। लेकिन ये बार बार हम ऐसा कहते हैं कि भाई भारतीय महिला को बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है, ऐसी भाषा का प्रयोग करके हम महिला की तौहीन करते हैं। पहली बात, हर महिला जो शादी करती है वो माँ बनना चाहती है, अगर उसके बस में होता है तो वो जरूर माँ बनती है, पर जब इम्पॉसिबल होता है तभी वो डॉक्टर्स के पास जाती है और ऐसी टेक्निक्स का सहारा लेती है। तो ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट करके सारी महिलाओं को ऐसा कहना वो भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, फैशन के साथ जोड़ना वो भी एक बहुत बड़ा तौहीन है, क्योंकि वो एकल दोकल नो प्लीज नहीं आपको भी प्लीज, आई एम सॉरी, डोंट गेट पर्सनल। जरा दुनिया भर में स्टडीज पढ़िए। आप यहाँ पे सरोगेसी टूरिज्म एक शब्द कॉइन हो गया था भारत के लिए। सरोगेसी टूरिज्म से ज्यादा बिलो द बेल्ट कमेंट किसी भी देश के लिए नहीं हो सकता कि हमारे देश में हमने भारतीय महिलाओं की यह हालत कर रखी है कि फ्री में कोक बट रही है। आई एम सॉरी टू से, मैं महिला हूं, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं भी महिला ही हूं आपके सामने बैठी हुई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप और मैं और आपने भी चेक्स एंड बैलेंसेस 2013 में जारी करे थे, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो आपने भी चेक्स एंड बैलेंसेस जारी करे थे, क्योंकि आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तानी महिलाओं को एक बराबरी का स्तर मिलना चाहिए। और तभी वो राइट रखा भी गया था। संक्षिप्त में, मेरे पास वक्त नहीं, हालांकि फिर भी 20 सेकंड। संजना जॉन, लास्ट कमेंट। सही नहीं संजना, नहीं, आई वुड लाइक टू जस्ट मेक वन कमेंट। लगता है संजना तक आवाज नहीं पहुंची। ये नहीं कि क्यों कर रहे हैं, हम बाहर बैठ के उसकी पर्सनल मामलों को समझ नहीं सकते। एंड आई थिंक उनको अगर 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा पैदा करना वो उनका चॉइस है। बाहर बैठ के हम कैसे डिसाइड कर सकते कि वो बॉडी के लिए कर रहे हैं या फैशन के लिए कर रहे हैं? दैट्स नॉट अप टू अस। उसका फैमिली इश्यूज होगा, हेल्थ इश्यूज होगा, क्या बाहर बैठ के कोई समझ सकता है? हेल्थ इश्यूज है तो अलाउड है सरोगेसी भाई। नहीं, आई थिंक शी इज नॉट रेडी टू अलाउ। तभी ये चीजें कम्युनिकेट जब हेल्थ रीजंस की वजह से आपके बच्चे नहीं हो सकते तो अलाउड है। और मैं नहीं डिसाइड कर सकता। संजना जी प्लीज गो एंड रीड द बिल इफ यू कैन नॉट। मेरे ख्याल से वक्त इतना ही है, मेरे ख्याल से अब भी कई ऐसी चीजें हैं जिसका अभी भी, क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं गया, इसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या फिर गैप है जिसे भरा जाना जरूरी है। फिलहाल वक्त इतना ही। ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रेया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और संजना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।